नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे आज की सबसे पहली बड़ी खबर की कि अंतरिक्ष जगत में भारत आज इतिहास रचने जा रहा है और इसरो का मिशन चंद्रयान 3 आज शाम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने को पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है और इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर से कई अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मून मिशन की सफलता से पहले कई जगहों पर मिशन की सफलता के लिए पूजा पाठ कर दुआएं भी मांगी गई हैं। तो वहीं स्कूलों में लाइव स्ट्रीमिंग के मद्देनजर स्कूली बच्चों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने वाराणसी, रायबरेली, नोएडा, मुरादाबाद और प्रयागराज की, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग कितना बेसब्री से इस मिशन के सफल होने का इंतजार कर रहे हैं और लोग इसकी सफलता के लिए कहीं पूजा अर्चना कर रहे हैं, कहीं हवन पूजा होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं बच्चों को स्कूल में चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो ये लखनऊ, मिर्जापुर, गोरखपुर, हापुड़, बाराबंकी की तस्वीरें, जहां पर सभी इस मिशन के सफलता की कामना कर रहे हैं और बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो चंद्रयान 3 आज इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मां विंध्यवासिनी के चरणों से, महाशक्ति के चरणों से हम लोगों की यह आकांक्षा है, मां से यह प्रार्थना है कि मां भगवती चंद्रयान को शक्ति प्रदान करें, अपनी ऊर्जा उनको प्रदान करें, जिससे कि वो चंद्रयान अपने मकसद में सफल हो और चंद्रमा पर वो उतर सके, हमारे भारत का विश्व में नाम हो, विश्व के पटल पर भारत का एक स्थान हो, विश्व गुरु के रूप में भारत का स्थान हो। इसीलिए हम लोगों ने आज मां विंध्यवासिनी के दरबार में हवन पूजन किया है और मां से यह कामना की है कि भगवती चंद्रयान को सफल बनाए। यह लग्न ज्योतिष के हिसाब से अति उत्तम है और अवश्य ही भारत के वैज्ञानिकों को और हम भारतवासियों का मस्तक 6 बज के बाद में गर्व से और गौरवान्वित होगा। आज बड़े ही हर्ष का और उल्लास का विषय है कि सनातन संस्कार धाम में आचार्य पंडित रामविलास चतुर्वेदी जी के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में हमारे डॉक्टर स्वामी श्री आदित्यायन जी एवं अनेक विद्वानों और संतों ने आज चंद्रयान तृतीय की जो स्थापना होनी है उसकी सफलता हेतु यज्ञो वै नारायण यज्ञ नारायण भगवान का यहाँ पर आयोजन किया है। आज सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में सभी विप्रों एवं संतों के द्वारा चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक स्थापना लैंडिंग हेतु पूरे देश में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर उत्साहित हैं लोग। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं तो वहीं दरगाहों पे जो है दुआएं की जा रही है। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर के दरगाह में। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से बच्चे यहाँ पे पूरी तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आज शाम को 6:05 पे जो चंद्रयान 3 लैंडिंग होने वाली है वो पूरी तरीके से सकुशल संपन्न हो जाए। दरगाह मुबारक खां शहीद पे आज जिस तरीके से बच्चों में जोश है, जज्बा है, आप देख सकते हैं इनके हाथों में किस तरीके से तिरंगा झंडा लेकर ये पूरी तरीके से खुश हैं। इनके चेहरे पे देखिए मुस्कुराहट ये बयां कर रही है कि हमारे देश के लिए किस तरीके से इनके अंदर जज्बा है, जुनून है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे दरगाह के जो सदर हैं इकरार अहमद और उनसे जानते हैं कि आज चंद्रयान 3 जो लैंड होने वाला है उसको लेकर कितना उत्साह है और इस दरगाह पे आज ये बच्चे जो इकट्ठा हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आज हिंदुस्तान एक तारीख लिखने जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि तारीख ऐसी लिखी जाए जो खुशी की तारीख हो। इसलिए हम अपने परवरदिगार की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ किया बच्चों के साथ कि अल्लाह पाक आज जो चंद्रयान हमारा मुल्क का वैज्ञानिकों ने जो मेहनत किया है, जो उतरने वाला है हमारा चंद्रयान, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उतरे, जिससे जो है हमारे तमाम वैज्ञानिकों का नाम रोशन हो, मुल्क का नाम रोशन हो। इसलिए हम सारे लोगों ने दरगाह मुबारक खां शहीद की बारगाह में आकर के पहले चादर पेश की और हज़रत के वसीले से पंजतन पाक का सदका लेते हुए हम लोगों ने दुआ किया अपने रब की बारगाह में कि परवरदिगार
जिन लोगों ने भी चंद्रयान में जो भी मेहनत किया लैंडिंग के लिए, परवरदिगार उनके मुंह को उजाला कर दे, मुल्क हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दे। हिंदुस्तान ने आज एक ऐसी तारीख लिखे कि पूरी दुनिया को देखनी चाहिए कि हाँ, जहाँ चीन, जापान, रूस की बात होती है वहीं हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। आज ये वैज्ञानिकों का नाम भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिखा जाएगा। ये तारीखी दिन है, इसलिए हम इसको खुशी के साथ मना रहे हैं। तो बताया इकरार अहमद ने कि यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है। अब पूरी तरीके से दुआ की जा रही है कि शाम को 6:05 पे चंद्रयान की सकुशल लैंडिंग हो जाए। यहाँ पे एक साहब और हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारी है आज, किस तरीके से जज्बा है, जुनून है, आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तैयारी बस यही है कि हम लोग दुआ करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और दुआ कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर उतरने वाला है सकुशल उतर जाए। और हम लोगों की यही दुआ है और सुबह से हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक चंद्रयान 3 को सकुशल उतार दे, कि जिससे हमारे हिंदुस्तान का नाम और रोशन हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना कि ये साहब ने बताया कि पूरी तरीके से जो देश का नाम रोशन हो जाए उसके लिए ये पूरी तरीके से यहाँ पे आज जो है दुआ कर रहे हैं। और भी साहब मौजूद हैं यहाँ पे जी। क्या है आज, क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? सर, आज का दिन बहुत ख़ास है हिंदुस्तान की तारीख़ में। आज चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होने वाली है उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ हाजिर हैं, हमारे बच्चे तलबा हाजिर हैं और दरगाह आस्थाना शरीफ हम लोग दुआ भी किए हैं अल्लाह की बारगाह की मौला इस लैंडिंग को बहुसन खूबी तमाम तरह के रुकावटों से दूर फरमाकर अच्छे तरीके से लैंड फरमा दे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन हो जाए। यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, जो यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कोशिशें की, इसके लिए उनका शुक्रिया और इसी तरह से वो काम करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना यहाँ पे कि किस तरीके से इन लोगों में जोश है, जज्बा है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए ये पूरी तरीके से दुआ कर रहे हैं। हम भी ये उम्मीद करते हैं, जनता टीवी भी पूरी तरीके से उम्मीद करता है कि जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है वो सकुशल संपन्न हो जाए। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और विचार प्रधान पार्टी है और राष्ट्र को समर्पित है। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने निर्वाचित जो जिला पंचायत सदस्यगण हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और ध्येय एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का उनको प्रेरणा देते हैं, उनको इसके लिए प्रेरित करते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज यहाँ बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित होकर के और भाजपा के लिए स्वयं का निष्ठा और समर्पण की प्रतिबद्धता जताई। तो अब से बस कुछ ही घंटों में भारत का मिशन चंद्रयान चंद्रमा की सतह को छूने वाला है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। धड़कनें बढ़ चुकी हैं, जगह जगह सफल लैंडिंग के लिए अनुष्ठान हो रहे हैं और ऐसे में पूरे देश की नजरें उस खबर का इंतजार बेसब्री से कर रही हैं जब इसरो की ओर से सफल लैंडिंग का पैगाम दिया जाएगा। इसरो विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी सेंसर अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इसरो के मुताबिक लैंडिंग के 4 फेज होंगे, जिनमें सबसे पहला फेज है लैंडिंग साइट से लैंडर की दूरी 750 किलोमीटर, स्पीड 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 690 सेकेंड तक चलेगा रफ ब्रेकिंग फेज। विक्रम के सभी सेंसर्स का टेस्ट होगा। दूसरा फेज है ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज। चांद की सतह की फोटो खींचेगा विक्रम लैंडर। पहले से मौजूद तस्वीरों से मिलान करेगा लैंडर। महज 10 सेकंड का होगा ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल वेलोसिटी 59 मिनट पर सेकंड। फाइन ब्रेकिंग फेज। सतह से ऊंचाई 800 से 1300 मीटर के बीच। पूरी तरह वर्टिकल हो जाएगी लैंडर की पोजीशन। 175 सेकंड का होगा फाइन ब्रेकिंग फेज। शून्य कर दी जाएगी लैंडर की स्पीड। सेंसर चालू करके ऊंचाई नापी जाएगी। फिर से तस्वीरों का मिलान किया जाएगा। आखिरी में टर्मिनल डिस्टेंट फेज होगा। सतह से ऊंचाई 150 मीटर। 131 सेकंड का होगा टर्मिनल डिस्टेंट फेज। हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। सब सही रहा तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। गड़बड़ी की स्थिति में लैंडर
150 मीटर आगे जाकर फिर यही प्रक्रिया दोहराएगा। लैंडिंग के बाद का दृश्य और भी दिलचस्प होगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर लैंडिंग के बाद क्या होगा, तो इसका जवाब भी बताते हैं। डस्ट सेटल होने के बाद लैंडर चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक दूसरे की फोटो खींचेंगे। इन तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजा जाएगा। चंद्रयान का भरत मिलाप। लैंडिंग से पहले चांद की सतह पर एक बेहद ही दिलचस्प वाक्य हुआ, जब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क साधा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत किया और कहा, हे बडी वेलकम। ये सफर इतना आसान न था। भारत ने बहुत से मील के पत्थरों को पार किया। इसी पूरी टाइमलाइन को देखिए तो ये सफर 14 जुलाई से शुरू हुआ। 14 जुलाई 2023 LVM-3M4 वाहन ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया। 15 जुलाई 2023 पहले ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर के जरिए पृथ्वी की बाहरी कक्षा में भेजा गया। 17 जुलाई 2023 दूसरे ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर को अंजाम दिया गया। 22 जुलाई 2023 चौथी बार चंद्रयान 3 को पृथ्वी की और बाहरी कक्षा में स्थापित किया गया। फिर आया 25 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 को पृथ्वी से और दूर धकेला गया। 1 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 को ट्रांस लूनर कक्षा में स्थापित किया गया। 5 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। 6 अगस्त 2023 को LBN-2 का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 9 अगस्त 2023 चंद्रमा 3 की कक्षा घटाकर चांद के करीब भेजा गया। अगस्त 14, 2023 चंद्रयान 3 चांद के और भी करीब जाते हुए चक्कर काटने लगा। 17 अगस्त 2023 लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक नॉर्दर्न मॉड्यूल से अलग हुआ और फिर 18 अगस्त 2023 चांद से महज 30 किलोमीटर दूर लैंडर मॉड्यूल की गति धीमी की गई। अब आपको बताते हैं चंद्रयान 3 में किए गए वो बदलाव जो भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रहे हैं। ये बदलाव चंद्रयान 2 से ली गई सीख पर आधारित हैं। चंद्रयान 3 में हुए हैं कई बदलाव। चंद्रयान 2 की तुलना में इसमें ज्यादा सेंसर लगाए गए। चांद की सतह से 2 किलोमीटर पर सेंसर एक्टिव हुए। चंद्रयान 3 में बड़े सोलर सेल भी लगाए गए। इसमें न्यू सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया। फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया था। इस बदलाव के कई फायदे हैं, जिनमें से आर्थिक और भौगोलिक कारण सबसे अहम है और भारत दुनिया के इन्हीं देशों के लिए किफायती और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनना चाहता है। लिहाजा चंद्रयान 3 से दुनिया में भारत का दबदबा और बढ़ेगा। दुनिया फिर देखेगी इसरो की ताकत। स्पेस इंडस्ट्री में भारत पर भरोसा बढ़ेगा। इसरो के कमर्शियल बिजनेस में इजाफा होगा। वैज्ञानिक आविष्कारों में मदद मिलेगी। भविष्य की नई संभावनाएं पता चलेंगी। खगोलीय घटनाओं की सटीक जानकारी होगी। चांद के इतिहास के बारे में बारीकियां पता चल पाएंगी। पूरा देश चंद्रयान 3 के लैंड होने का इंतजार कर रहा है और कहते हैं ना, जब उम्मीदें मेहनत के साथ घुलती हैं तो जीत को कामयाबी के रंग में रंग देती हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। उधर लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल कोटे से आने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और कार्यक्रम में 233 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि खिलाड़ियों की भावनाओं को सम्मान देना ही हमारी प्राथमिकता है।
तो सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत आज भी 233 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश का भविष्य है और यूपी की कानून व्यवस्था मिसाल बन चुकी है। तो खिलाड़ी कोटे से आए हुए अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और 233 खिलाड़ियों को बांटे गए हैं नियुक्ति पत्र। तो सीएम योगी ने कौन कौन सी बड़ी बातें आज अपने संबोधन में कही, वो भी हम जीएफएक्स के जरिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीएम योगी मिशन रोजगार के तहत तमाम अभ्यर्थियों को अब तक कई नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं और आज इसी कड़ी में 233 खिलाड़ियों को भी नियुक्ति पत्र उनके द्वारा सौंपे गए। तो उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों का उत्साह लगातार बढ़ा रहे हैं और पहले हर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठता था, वहीं अब युवा शक्ति ही देश का भविष्य है। उधर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कसते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं बीजेपी को हराने के लिए एक और जहां विपक्षी दलों ने एक होकर इंडिया गठबंधन बनाया है, तो वहीं यूपी में बहुजन समाज पार्टी को लेकर इंडिया गठबंधन अभी भी असमंजस में नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बसपा को लाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती एकला चलो की राह का इशारा करती नजर आई और यहां तक उन्होंने बोल दिया कि बसपा को गठबंधन से केवल नुकसान ही हुआ है और इस कारण बीएसपी सत्ता और विपक्ष दोनों गठबंधनों से अलग दूर रहना चाहती है। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।